महाराज का स्वागत है, आसन ग्रहण करें। हे राजन, जब भी आप हमारे पास आया करते थे, आपका यह मुखमंडल हमेशा कमल की भांति खिला हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं, महाराज के ललाट पर चिंता की बूंदें छलक रही। हमें ऐसा लगता है कि आज महाराज कोई विशेष चिंता से ग्रसित हैं। इसीलिए तो बिना कोई सूचना के और अचानक महामंत्री सुमंत को साथ में लेके यहां तक आए। हे राजन, निसंकोच होके कहें कि आखिर उदासी का कारण क्या है? पूज्य गुरुदेव भगवान, यद्यपि आपके चरणों की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ तो है। आज तक जीवन में जो भी मिला है वो गुरु चरणों की कृपा से ही मिला है। पर स्वामी, एक कमी ऐसी है जिसके की कारण आज मेरे मन में चिंता हो रही है। गुरुदेव भगवान, यद्यपि उस कमी की पूर्ति के लिए हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विवाह किया है। स्वामी, मैं 3 विवाह किया, पर आशा लता हरी न हुई है। ये चौथापन आने वाला, पर अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में हो किसका, गुरुवर अब तलक अंधेरा है। मैं निर्बल होते जाता हूं, यह प्रबल कष्ट ने घेरा है। फिर ऐसा तरुवर भी क्या तरुवर, जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहां शोभा पाते, जिनमें न बूंद भर जल होवे। सोचता ये हो, ज्यादा ना हो, यदि एक भी हो, पर नाम चलाने वाला हो राज ताज का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। स्वामी, ऐसी उपेक्षा आपके चरणों पर मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तक कोई संतान नहीं। यदि संतान ही नहीं तो किसके लिए फिर क्या। यह राजपाट मैं आपके चरणों पर समर्पित करना चाहता हूं और किसी एकांत वन में जाकर हरि चिंतन हरि साधना करूं, उन भगवान नारायण की आराधना करूं, जिससे कि अगले जन्म में मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। ऐसी कामना लेकर आपके चरणों पर उपस्थित हुआ हूं स्वामी। जो वेद वेदांत का ज्ञाता हो, चक्रवर्ती महाराज हो, नीति और शास्त्र को जो अच्छी तरह से जानता हो, ऐसे महाराज को चिंता करना उचित नहीं है। क्योंकि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है राजन। चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। समय की प्रतीक्षा करो, आप प्रकट हो जाएगा। जो होना होता होगा वही जो प्रभु को अच्छा लगेगा। रही बात चिंता की, तो जिस प्रश्न को लेके आज आप चिंता कर रहे हो, आज चौथे पन में आपको चिंता हो रही है कि आपके ग्रह में कोई संतान नहीं है। ये प्रश्न तो अयोध्या वासियों के बीच में ना जाने कब से संकल्प विकल्प कर रहा है। हर कोई यही सोचता है कि महाराज के न रहने उपरांत इस अयोध्या राज का क्या होगा। अयोध्या राज की प्रजा की देख रेख आखिर कौन करेगा। हमारे सम्माननीय राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी, LIC एजेंट रामपुरबा, उनकी ओर से चलते हुए प्रसंग में
50 रुपए की राशि प्रदान हुई है। धन्यवाद। क्योंकि सभी का यह मानना है कि अयोध्या की जो प्रजा है, महाराज दशरथ ने उन्हें प्रजा नहीं बल्कि संतान माना है, परिवार माना है। और महाराज के न होने उपरांत उनके हाथ की पाली हुई प्रजा की देख रेख आखिर कौन करेगा? ये तो प्रश्न अपने आप में संकल्प विकल्प कर रहा है। लेकिन हे राजन, अगर आप मेरे पास आए हैं और चिंता लेके आए हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि चिंता चीता से बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। अरे मुर्दे को चिता जलाती है पर चिंता जिंदा को खाती है। हो जाए पूत कपूत कहीं, पूत कपूत तो का धन संचय। अपने पुत्र की इच्छा किया है तो हो जाए पूत कपूत कहीं। पुत्र की जगह पे कुपुत्र भी तो हो सकता है ना। तो मूंग है छाती पर दलता। राजन गलत ख्याल तेरे संतान से नाम नहीं चलता। इस संसार में जिस किसी का भी नाम चला है स्वकर्म से, अपने पुण्य के प्रभाव से। तनिक सोचो, तुम्हारे वंशज, तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास साक्षी है। हो जाए पूत कपूत कहीं तो मोग है छाती पर दलता। अरे राजन गलत ख्याल तेरे संतान से नाम नहीं चलता। जितने हो गए महानुभाव, अपनाया स्वयं कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? नहीं राजन, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप मेरे पास आए हो, मैं गुरु हूं और गुरु वही है जो अपने शिष्य के कष्ट को दूर करे। तो मैं आपको वचन देता हूं, धरा हूं धीर हुई है शुद्धचारी। चिंता का परित्याग कर दो, धैर्य से काम लो। ये मेरा आशीर्वाद है कि आपके ग्रह में एक नहीं राजन, दो नहीं, 4 पुत्रों का जन्म होगा। पटियन पार बजरंग बली जी की ओर से 100 रुपए की राशि प्रदान हो रही है चलते हुए प्रसंग में। धन्यवाद। पर ऐसा नहीं, पुत्र तो हर किसी को प्राप्त होता है, लेकिन महाराज दशरथ को जो पुत्र प्राप्त होगा, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनका यश, जिनका प्रताप त्रिलोक में छाया होगा, विख्यात होगा। और इतना ही नहीं, भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको विधा का प्रयोग करना होगा। आदेश करें गुरुवर। अर्थात कैसी विधा? उपाय से संतान उत्पत्ति होगी, और उपाय है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। क्योंकि इस वंश में ऐसे बहुत सारे राजा हो चुके हैं जिनको कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान उत्पत्ति हुई, और उस यज्ञ के आचार मैं नहीं, हम चाहते श्रृंगी ऋषि महाराज को बनाया जाए। पटना शहर में राजा रोमपाट की राजधानी में विभांडी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज रहते हैं। उन्हें बुलवाया जाए, और हमें आशा है कि अगर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगी तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक यज्ञशाला निर्मित हो और किसी के द्वारा ऋषिवर को बुलवा लिया जाए। सूरसेन जी, हमारे बैठते करथ लेकर के आप जाएं। प्रथम गुरुचरणों में हमारा दंडवत प्रणाम कहिएगा, अर्थात अनुरोध कीजिएगा कि गुरुदेव वशिष्ठ अति शीघ्र याद किए। हो श्रृंगी